Evening, sir. यस, जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं सब लोग करिए वीडियो ऑन। अर्पिता वीडियो ऑन कर। यस, ओके, एवरीवन इज रेडी। सो गुड इवनिंग अगेन। तुम लोग तो रिप्लाई देते नहीं हो, बस सुनते रहते हो। Good evening, sir. गुड इवनिंग क्या सर। इतने भी एटिकेट्स नहीं है क्या? Good evening, क्या गुड sir. इवनिंग बोल रहे हो sir. तुम लोग, बोल ही नहीं रहे हो। गुड इवनिंग मुझे सर। माइक भी खोलना पड़ता है, अपने मन में ही बोल के रह जाते हो। अभी भी मुझे एक की भी आवाज नहीं आई है। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बोला किसी ने? सर सबने बोल दिया, आपको आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आ रही है, ऑन तो कर दिया था मैंने। एक बार फिर से बोलो, स्पीकर चेक करना है मुझे। गुड इवनिंग सर। Good evening, इवनिंग sir. सर। हाँ, अभी आवाज आई, ठीक है। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करें। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था उसमें से अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो बात करेंगे। यस, एनी प्रॉब्लम वॉट एवर वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास? नो वन हैज एनी प्रॉब्लम? पक्का? माइन्यूट सा भी प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगनिंग। धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन, डिफिकल्टी लेवल, एवरीथिंग वुड बी इंक्रीज्ड एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर पीछे वाली बात नहीं आती है तो आगे वाली बात बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आगे चलने से पहले, प्रोसीड करने से पहले 5 मिनट लूंगा जिसमें कि मैं सारी चीजों को समराइज कर देता हूं जो हमने पिछली बार पढ़ा था। ठीक है, देखो समराइज करने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसके लिए क्लैरिटी इतना ज्यादा होना चाहिए कि आप 5 मिनट में उसको समराइज कर सकें। अगर क्लैरिटी नहीं है तो 5 मिनट क्या 50 घंटे भी कम पड़ेंगे फिर, है ना। तो क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझने वाले का भी और समझाने वाले का भी। तो ट्रिग्नोमेट्री हमने शुरू किया था। सबसे पहले तो सीखा कि रेडियंस क्या होता है, क्योंकि बाकी एंगल्स तो सबको पता है कि क्या होता है। डिग्री वाला 91 राइट एंगल 90 डिग्री हो गया, फिर 60 मिनट हो गया और फिर 60 सेकेंड्स हो गया। फिर हमने रेडियन एंगल डिफाइन किया सर्कल के बेसिस पे, उसको कांस्टेंट प्रूव किया। 1 रेडियन एंगल is the angle made by an arc of the circle made by that arc at the center of the circle, any circle। तो सर्कल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। अब इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट, इतना छोटा सा डेफिनेशन है, लेकिन इसके ऊपर बेस भी एडवांस में प्रॉब्लम आया हुआ है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट डू इट बिकॉज दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। बस छोटा सा क्वेश्चन था, ऑफ कोर्स एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता जैसे तुम्हारे स्कूल में क्वेश्चन आता है, ट्विस्टेड क्वेश्चन होता है हमेशा। बट कॉन्सेप्ट यही लगाना था कि 1 रेडियन एंगल, जिसको 1 रेडियन एंगल का डेफिनेशन पता है वो उस क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकता था। ठीक है, इतना सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, बट डेफिनेशंस आनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, देन ओनली यू कैन क्रैक दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली जेई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी ध्यान रखना है। कैट हो गया, जीमेट हो गया, जीआरई हो गया, आईसीएस हो गया, कोई भी फ्यूचर एग्जाम दोगे हर जगह पर ये चीजें काम आने वाली है। स्पेशली मैथ्स तो सभी एग्जाम्स में काम आएगी। ओके, सो हमने 1 रेडियन का एंगल का डेफिनेशन दिया, फिर कन्वर्जन किया,
तो पाई रेडियंस आर इक्वल टू 180 डिग्रीज, और उससे हम कुछ एंगल्स निकाले हमने, डिग्रीज को एंगल्स में चेंज किया, ठीक है, डिग्रीज को रेडियंस में चेंज किया। पाई बाय 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, पाई बाय 4 इज इक्वल टू 45 हो गया, पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90, देन 2 पाई बाय 3 इज 120, 5 पाई बाय 6 इज 150, पाई इज 180, 3 पाई बाय 2 इज 270 एंड 360 इज 2 पाई। इस तरह से हमने ये सारे एंगल्स थोड़े से निकाले थे जो ज्यादातर काम आते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमने निकाला लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू r इंटू थीटा। थीटा इज द एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर बट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। अच्छी तरह से ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं L इज इक्वल टू पाई आर थीटा बाई 180, वो तब वैलिड होता है जब थीटा को डिग्रीज में मेजर करते हैं। जब थीटा को रेडियंस में मेजर करते हैं तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होगा r इंटू थीटा। r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, थीटा इज द एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसी से हम चाहें तो थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R आ जाएगा, यानी लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, बट इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, रेडियंस में आएगा ये वैल्यू, ये ध्यान रखना है अच्छी तरह से। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला हो जाता है हाफ r स्क्वायर थीटा, ओके। और यहां पर भी ध्यान रखना है कि एरिया इज इक्वल टू L इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 होता है, वो ध्यान रखना है। L का मतलब लेंथ ऑफ द आर्क, वो भी मैंने डिराइव किया था, राइट। तो एरिया ऑफ द सेक्टर हो गया, लेंथ ऑफ द आर्क हो गया, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर हमने डिफाइन किया किसी भी मेजरमेंट का एंगल, किसी भी मेजरमेंट का एंगल, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तो पॉजिटिव होगा एंगल, क्लॉकवाइज में जाओगे तो नेगेटिव एंगल हो जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ एनी साइज डिफाइन कर सकते हो, कितने भी डिग्री का हो, कितने भी बड़ा हो, कितना भी रेडियंस हो, कितना भी छोटा हो, सारे एंगल्स को अपन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इससे हमने डिराइव किया था कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हमेशा एंगल्स 2n पाई की फॉर्म में होंगे, यानी इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, इवन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है। y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर होंगे 4n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, n इज एनी इंटीजर। नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर हो जाएंगे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, ओके, और नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 की फॉर्म में। एंटायर x एक्सिस की बात करें तो n m पाई की फॉर्म में होंगे, और एंटायर y एक्सिस की बात करें तो any odd multiple of pi by 2 will always lie on the y axis, ठीक है। ये सारी चीजें काम आने वाली है आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने पिछली बार समझाया था। थ्योरी को जितना अच्छी तरह से करोगे प्रॉब्लम सॉल्व करना उतना ही आसान होता जाएगा। देखना जब मैं एग्जांपल्स लूंगा फिर प्रॉब्लम्स करवाऊंगा तुम लोगों से, तो यू विल बी एबल टू डू देम वेरी कंफर्टेबली इफ यू रियली हैव कमांड ओवर द थ्योरी, ठीक है। थ्योरी कोई नहीं पढ़ाता है, ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है, आईआईटी में जरूर पढ़ाया जाता है। जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं वहां पे थ्योरी ही समझाया जाता है। मैथमेटिक्स को समझने का मतलब थ्योरी, ठीक है। ऑफ कोर्स थ्योरी इज नॉट सफिशिएंट बट थ्योरी इज नेसेसरी, प्रॉब्लम्स आर सफिशिएंट, ठीक है। थ्योरी अगर आपको आता है तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो थ्योरी और ज्यादा क्लियर होता है, बिकॉज प्रॉब्लम्स में थ्योरी का ही एप्लीकेशन होता है, नथिंग एल्स इज देयर। तो हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए करते हैं जिससे कि हमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएं और वो हमेशा के लिए हमारे माइंड में फीड हो जाएं, ओके। तो प्रॉब्लम सॉल्व कराने का पर्पस ही यही होता है, इतना सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का पर्पस ये होता है कि आप वो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैसे लगा सकते हो, so that when you get stuck somewhere and you are not able to recall the concept, प्रॉब्लम की वजह से आपको याद आ जाएगा कि हाँ इस तरह का मैंने प्रॉब्लम किया था जिसमें कि मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, ठीक है। तो अपना एटीट्यूड जैसे जितना जल्दी चेंज करोगे पढ़ने का उतना ही जल्दी प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये बात मुझे हर क्लास में कहनी पड़ती है, बट टाइम बहुत लगता है तुम लोगों को, क्योंकि अभी 10 साल का जो ग्रूमिंग होता है वो बड़ा ही डेंजरस होता है, रटाने वाला ग्रूमिंग होता है पूरा मैथ्स को, ठीक है। और फिर अभी भी जैसे स्कूल खुलेंगे कुछ और लोगों से मिलोगे, वापस वही लोग मिलेंगे तुम्हें। 99% लोग जो हैं वो मैथ्स को वैसे ही पढ़ते हैं जैसे तुम लोग पढ़ते आए हो अभी तक, ठीक है।
ओनली 1% लोग होंगे जो मेरी तरफ पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, ठीक है? तो तुम लोग को अलग बनना ही बनना है, ओके? यू शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला जो मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं या रिजल्ट डिराइव कर रहा हूं वो है साइन ऑफ माइनस थीटा। डिराइव करने के लिए मुझे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब मैंने डिफाइन किया। ये मैंने एंगल ले लिया थीटा। ऑब्वियसली मैं एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा हूं तो प्लस में यूज करूंगा थीटा को, ठीक है? यहां पे कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई। ये वाला एक्स लेंथ हो गया, ये वाला वाई लेंथ हो गया, ओके? और ये जो हाइपोटेन्यूस है इसका लेंथ आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो नाउ साइन थीटा का वैल्यू हुआ यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सिमिलरली अगर हम इसका मिरर इमेज ले लें विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, नीचे की तरफ, यहां से मैंने इसको ज्वाइन किया, ठीक है? तो अगर ऊपर y पॉजिटिव ले रहा हूं तो ऑब्वियसली नीचे y नेगेटिव ही आने वाला है, ठीक है? सो ये माइनस y हो जाएगा यहाँ पे लेंथ, एंड देयरफॉर दिस इज से p डैश x कॉमा माइनस y, बट हाइपोटेन्यूस का लेंथ सेम होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे। अभी तुम लोग इसमें भी गलतियां करते हो, ये वाई स्क्वायर को ऐसे ही समझ लेते हो, ये एक्चुअली माइनस वाई का स्क्वायर है विच इज सेम एज वाई स्क्वायर, बट ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करना है, नहीं तो इसको माइनस वाई स्क्वायर लिख देते हो, ठीक है? सो डोंट डू दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स। अगर ये प्लस थीटा है तो यहां वाला एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा माइनस थीटा, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज में यूज कर रहा हूं एंगल को। क्यों? बिकॉज मैंने इसका मिरर इमेज लिया है, तो दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है? सो ऐसे एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ओनली द डिफरेंस इज ऑफ डायरेक्शन। यहां पर हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, इधर हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं, बस इतना ही फर्क है, इसलिए ये माइनस थीटा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा दोनों में, ओके? एंगल का। देयरफॉर पहले हम cos थीटा भी लिख देते हैं इधर से, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ लेट अस टेक साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा perpendicular upon hypotenuse minus y divided by root of x square plus y square, ठीक है? and cos of minus theta is the same as x upon root x square plus y square. So far so good. किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करना है ना, मेक द क्लास टू बी इंटरेक्टिव, बोलना भी है क्लास में, वन वे क्लास मत रखो बिल्कुल भी, ओके? एम आई क्लियर? समरथ, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तेरा नाम मुझे ज्यादा बोलना पड़ता है क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी यू, राइट? बाकी सब लोगों का मैं थोड़ा चेहरा देख के कोशिश करता हूँ कि उनके एक्सप्रेशंस क्या हैं, ओके? नाउ यहां से देखो ध्यान से, साइन थीटा और साइन माइनस थीटा में क्या डिफरेंस आ रहा है? y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ माइनस y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ओके? सो दैट मीन्स व्हाट? इस y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, देयरफॉर फ्रॉम हियर आई गेट द रिजल्ट साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। Very, very important result. Sine of the negative of the angle would be negative of sine of the angle. Similarly,
लेकिन कॉस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ये वाला और ये वाला एग्जैक्टली सेम है, देयरफॉर आई कैन से cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, sin of minus theta is minus of sin theta, cos of minus theta is same as cos theta. ठीक है, इसको अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो tan of minus theta, tan of minus theta is equal to माइनस का tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहां से इसका रेसिप्रोकल ले लो तो cosec ऑफ माइनस थीटा, cosec ऑफ माइनस थीटा, ऑब्वियसली दोनों साइड का रेसिप्रोकल लिया हुआ है हमने, तो माइनस का cosec थीटा, इसका भी रेसिप्रोकल ले लो तो sec ऑफ माइनस थीटा इज sec थीटा, और इसका भी रेसिप्रोकल ले लो, cot ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का cot थीटा। ये हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गए हैं। केवल cos और sec में फर्क नहीं पड़ेगा, cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, sec ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो सेम एज sec थीटा, बाकी सब में नेगेटिव बाहर आ जाएगा अगर हम एंगल को नेगेटिव में यूज करेंगे तो। ओके, यानी साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, cosec ऑफ माइनस थीटा इज माइनस cosec थीटा, एंड cot ऑफ माइनस थीटा इज माइनस cot थीटा। सपोज आपसे पूछा जाता है कि साइन ऑफ माइनस π/6 का वैल्यू बताइए, करेक्ट, π/6 का मतलब 30 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन π/6 बन जाएगा, और साइन π/6 का वैल्यू होता है हाफ, सो दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ, राइट। बट अगर आपसे पूछा जाए कि cos माइनस π/6 का वैल्यू बताइए, विच इज सेम एज cos π/6, और cos π/6 मीन्स cos 30, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, सो दिस विल रिमेन सेम, cos के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, साइन, tan, cosec एंड cot, चारों में अगर माइनस थीटा ले रहे हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, sec माइनस थीटा इज सेम एज sec थीटा, फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस एंगल नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, cos माइनस थीटा इज ऑल्सो cos थीटा, एंगल नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम रहेंगे। इज दिस क्लियर? ओके, नॉट ओनली दैट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और ऑब्जर्वेशन यू कैन से, यहां से देखो साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन थीटा का जो वैल्यू है, या साइन थीटा का साइन, साइन का मतलब एक बार मैं यूज कर रहा हूं SINE, साइन, ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन, और एक बार मैं यूज कर रहा हूं साइन SIGN, यानी प्लस या माइनस के लिए जो हम यूज करते हैं। ठीक है, साइन थीटा का जो साइन है वो y के साइन के ऊपर डिपेंड करेगा, y के साइन के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि नीचे तो रेडिकल साइन है, स्क्वायर रूट का साइन है, और जैसे मैंने बताया था स्क्वायर रूट का साइन जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करता है, तो नीचे वाला क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव हो गया, करेक्ट। तो देयरफॉर साइन थीटा का साइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? y कोऑर्डिनेट के ऊपर, साइन थीटा का साइन हमेशा y कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करेगा, वेयर इज cos थीटा का जो साइन है वो x कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये जो मैं रीजनिंग समझा रहा हूं ये बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि इससे पता लगेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या साइन होने वाला है। ओके, फिर से बोलता हूं, cos थीटा का जो साइन है वो x के साइन के ऊपर डिपेंड करेगा, x कोऑर्डिनेट के साइन के ऊपर।
साइन थीटा का जो साइन है वो y कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी y का साइन होगा वो ही साइन साइन का हो जाएगा, जो भी x का साइन होगा वो ही साइन कॉस का होगा। एम आई क्लियर? ठीक है। उसका हमें क्या बेनिफिट हुआ? उसका बेनिफिट ये हुआ कि हम डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है। अब इसको कैसे तुम लोग को रटवाया जाता है स्कूल में? ASTC रूल। अब रूल रटना बहुत आसान है, तुम लोग को ASTC रूल, और फिर उसके लिए नए नए तरीके भी बताए जाते हैं रटवाने के लिए भी, है ना। आफ्टर स्कूल ट्यूशन क्लास, ऐसे कुछ अजीब अजीब से तरीके बताए जाते हैं। अबे रटने से काम नहीं चलता है। उस रूल से क्या होगा अगर हम उसको ठीक से नहीं समझ पाए तो? ठीक है। और मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप दिमाग में आ जाएगा, स्ट्राइक करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में किसका साइन क्या होने वाला है। ठीक है। फिर से समझा रहा हूं, कॉस थीटा का साइन एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा बिकॉज नीचे पॉजिटिव है। साइन थीटा का साइन y के ऊपर डिपेंड करेगा बिकॉज नीचे पॉजिटिव क्वांटिटी है। एम आई क्लियर? ठीक है। सो नाउ साइन ऑफ different trigonometric ratios in different quadrants. Sine of different trigonometric ratios in different quadrants. क्वाड्रेंट फर्स्ट में x भी पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। ठीक है। x कोऑर्डिनेट का साइन cos का साइन होगा, तो cos पॉजिटिव हो गया और साइन भी पॉजिटिव हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है। अगर cos का और साइन का साइन पता है तो बाकी सबका साइन तो निकल ही जाएगा। टेन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, सो 10 इज ऑल्सो पॉजिटिव। कॉट पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज अगेन पॉजिटिव। सेक इसका रेसिप्रोकल, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही रहेगा, साइन थोड़ी चेंज हो जाएगा। कोसेक पॉजिटिव का रेसिप्रोकल इज अगेन पॉजिटिव। ओके, so therefore all are positive in the first quadrant. All are positive in the first quadrant. करेक्ट। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में x का साइन होता है नेगेटिव और y का साइन होता है पॉजिटिव, तो cos जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और साइन पॉजिटिव रहेगा। ओके, cos नेगेटिव हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि x का साइन नेगेटिव हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव x एक्सिस हो गया ना। ठीक है। y का साइन तो पॉजिटिव है इसलिए साइन पॉजिटिव ही रहेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट 10 का साइन पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव। स्पीक अप, बोलना है। नेगेटिव। यस। कॉट का साइन, नेगेटिव। कॉट का साइन नेगेटिव, करेक्ट। ओके। नेगेटिव। सेक का साइन, सेक का साइन नेगेटिव, कोसेक पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है और कोसेक पॉजिटिव है, बस दो ही पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं एस। एस का मतलब साइन, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ऑब्वियसली उसका रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव होगा ही होगा। करेक्ट। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, इसलिए cos नेगेटिव हो गया और साइन भी नेगेटिव हो गया। x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे, इसलिए cos का साइन नेगेटिव, साइन का साइन नेगेटिव। करेक्ट।
नाउ 10 का साइन बताओ यहाँ पर. Positive. पॉजिटिव. कॉट Positive. पॉजिटिव. सेक Negative. Negative. कोसेक Negative. यस. तो 10 इज पॉजिटिव हियर, इसलिए इसको टी बोल देते हैं. थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टी यूज करते हैं. 10 इज पॉजिटिव. 10 पॉजिटिव यानी कॉट पॉजिटिव. करेक्ट. उसके बाद आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है. एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा. ठीक है. इसके कॉस पॉजिटिव हो जाएगा और साइन नेगेटिव हो जाएगा. करेक्ट. व्हाट अबाउट 10? Negative. कॉट Negative. सेक Negative. सेक Positive. Positive. सेक इज पॉजिटिव क्योंकि कॉस पॉजिटिव है. ठीक है. एंड कोसेक Negative. नेगेटिव. तो यहाँ पर कॉस पॉजिटिव हो गया, इसलिए इसके लिए सी यूज करते हैं. और कॉस पॉजिटिव होगा तो सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा. रेसिप्रोकल विल बी पॉजिटिव. दैट्स व्हाई वी कॉल इट ASTC रूल. ठीक है. बट उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है, you can easily visualize and you can find or you can think of the sign within fraction of a second. और सोचना भी इतना फास्ट ही है, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर पाओगे. करेक्ट. साइन का साइन y कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है. कॉस का साइन x कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ हैविंग these two things clear in our mind, we can easily define the sign of various trigonometric ratios in various quadrants. Okay, because of that all are positive in the first quadrant. Okay, second quadrant में sin positive होगा, cosec positive होगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में tan and cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे. आगे सबको समझ में? ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक is allied angles. Now it's again a very important topic to understand and to apply. Allied angles. Allied angles. What do I mean by allied angles? Allied angles का मतलब होता है पाई प्लस माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा. ऑफकोर्स डिग्री में यूज करेंगे तो 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा. ठीक है. इन जनरल k पाई प्लस माइनस थीटा, k इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 यूज करना चाहिए मुझे. 2k प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, where k belongs to integers. इस तरह के एंगल्स को हम अलाइड एंगल्स बोलते हैं. ठीक है. समझाता हूं. पाई प्लस माइनस थीटा, डायग्राम से समझो पहले एक बार, उससे समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं. पाई यहां पर होता है, प्लस में अगर यूज करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो पाई प्लस थीटा यहां आ जाएगा. थीटा कोई भी एंगल हो सकता है. पाई माइनस थीटा, पाई यहां से यहां तक पाई हुआ, माइनस थीटा इधर बन जाएगा, ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली 2 पाई प्लस माइनस थीटा, एक राउंड कंप्लीट किया, 2 पाई प्लस थीटा इधर हो जाएगा. 2 पाई एक राउंड कंप्लीट किया, माइनस थीटा
देखो 2 पाई ऐसे हुआ पॉजिटिव में और माइनस थीटा क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो 2 पाई माइनस थीटा वो वाला एंगल होगा, ठीक है। फिर पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, यहां पाई बाई 2 है, प्लस थीटा इधर आएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा यहां होगा, 3 पाई बाई 2 इधर है, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इधर होगा एंड 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इधर हो जाएगा। 3 पाई बाई 2 में ऐड करेंगे तो प्लस थीटा इधर हो गया, 3 पाई बाई 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस थीटा इधर हो गया। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। जो मैंने नीचे लिखा है वो भी इन्हीं का एक जनरल फॉर्म है। कैसे? एनी मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा, एनी मल्टीपल ऑफ पाई will always lie on the x-axis, ठीक है। एनी मल्टीपल ऑफ पाई, याद करते जाओ पुरानी चीजें। एनी मल्टीपल ऑफ पाई will always lie on the x-axis। तो x-axis के ऊपर कोई एंगल लिया, प्लस या माइनस थीटा करोगे तो इधर या इधर, इधर या इधर आने वाला है, करेक्ट। सिमिलरली odd multiple of pi by 2 plus minus theta, odd multiple of pi by 2 will always lie on the y axis, okay। y axis से माइनस थीटा करेंगे इधर आएगा, प्लस थीटा करोगे इधर आएगा, यहां पे प्लस थीटा इधर आएगा और माइनस थीटा इधर आ जाएगा, ठीक है। these kind of angles are known as allied angles, okay। और ये हमें बहुत फ्रीक्वेंटली काम में लेने हैं, राइट। तो इनका मैं डेरिवेशंस कर रहा हूं, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू थीटा की फॉर्म में हम निकालना चाह रहे हैं। जैसे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, अब ये वाला सबने 10th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, एक थीटा ले लें, तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस का इंटरचेंज हो जाता है, सो दैट बिकम्स कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा। कभी मैं रेडियन यूज करूंगा, कभी मैं डिग्रीज यूज करूंगा, सो दैट यू बिकम फेमिलियर विद बोथ ऑफ देम, ओके। cos pi by 2 minus theta is sin theta. Similarly, tan pi by 2 minus theta is cot theta. I believe सबको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये भी पूछ सकते हो, बोलो जल्दी से। कोई भी चीज को छुपाना नहीं है, अगर कोई चीज नहीं आती है तो you have to ask me। करूं प्रोसीड? पक्का? अब देखो यहीं से सारी चीजें डिराइव होने वाली हैं, ओके। डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं कुछ भी चीज, सारी चीजों को मैं डिराइव करूंगा, उसके बाद में रूल बनाऊंगा और फिर वो रूल हम याद रखेंगे जो हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, ओके। सीधा रूल नहीं रटवा रहा हूं, करेक्ट। यहां से देखो दोनों साइड में अच्छी तरह से समझना है। डेरिवेशंस आर ऑलवेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट डेरिवेशन समझ में आ गया तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। इसमें दोनों साइड में, इन तीनों रिजल्ट में मैं थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस कर रहा हूं। देखो कोई भी अगर रिजल्ट 30 डिग्री के लिए ट्रू है तो वो माइनस 30 के लिए भी तो ट्रू होगा। अभी तक तो जानते नहीं थे माइनस 30, बट अब जब जान गए हैं तो फिर थीटा के लिए कोई रिजल्ट ट्रू है, थीटा इज इक्वल टू 30 के लिए, तो वो थीटा इज इक्वल टू माइनस 30 के लिए भी ट्रू होगा। सो दोनों साइड में मैंने थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस किया, क्या मिलेगा मुझे उससे? साइन ऑफ 90 प्लस थीटा बन जाएगा ये वाला, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। यहां आएगा cos ऑफ माइनस थीटा। व्हाट इज cos ऑफ माइनस थीटा? अभी थोड़ी देर पहले किया, cos theta, cos theta, cos थीटा। cos of minus theta is same as cos theta, करेक्ट। सिमिलरली उसमें रिप्लेस करो तो cos of
π/2 प्लस थीटा, cos ऑफ π/2 प्लस थीटा कितना आ जाएगा? इधर भी मैं लिखूंगा साइन ऑफ माइनस थीटा, थीटा की जगह माइनस थीटा लिखा है दोनों साइड में। साइन ऑफ माइनस थीटा, व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? Minus sin. Minus sin theta. माइनस साइन थीटा, करेक्ट। इधर आइए, tan ऑफ π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह माइनस थीटा लिखेंगे, कॉट माइनस थीटा, बोलो कॉट ऑफ माइनस थीटा, Minus cot theta. Minus cos. माइनस कॉट थीटा, करेक्ट। ठीक है, ये मैं 3 के लिए निकाल रहा हूं, साइन कॉस एंड टेन। बाद में जब हम रूल बनाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, ऐसे सबके लिए निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आई गई मेरी बात सबको? ठीक है, रियांशु और यागिक वीडियो बंद क्यों हो गए? नेटवर्क इश्यूज है। अच्छा ठीक है, हाँ ऐसे वीडियो बंद करके कहीं इधर उधर घूमने मत चल जाना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है आगे। ओके, ये सबको समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखते जाओ साथ में। जब मैं एंगल ले रहा हूं y एक्सिस के साथ में, देखो ये एंगल लिया मैंने y एक्सिस के ऊपर है π/2, ठीक है, थीटा को मैंने एक ऐसे एंगल के साथ यूज किया जो y एक्सिस के ऊपर है। ओके, चाहे से यहाँ माइनस थीटा हो, चाहे से यहाँ प्लस थीटा हो, दैट डजंट मैटर फॉर द थिंग विच आई एम टेलिंग यू। थीटा को मैंने 90 के साथ यूज किया, थीटा को मैंने 90 के साथ यूज किया है। ठीक है, तो साइन जो है वो कॉस में चेंज हो रहा है, साइन कॉस में चेंज हो रहा है, यहां पे देखो, करेक्ट, कॉस साइन में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में चेंज हो रहा है, टेन कॉट में चेंज हो रहा है, टेन कॉट में चेंज हो रहा है। वन ऑब्जर्वेशन, अभी एक ऑब्जर्वेशन समझाया मैंने, जब मैं थीटा को ऐसे एंगल के साथ यूज कर रहा हूं जो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो साइन इज चेंजिंग, साइन इज बिकमिंग कॉस, कॉस विल बिकम साइन, टेन विल बिकम कॉट। ठीक है, फिर आगे के भी बता देता हूं, कॉट विल बिकम टेन, सेक विल बिकम कोसेक एंड कोसेक विल बिकम सेक। ये बात आई समझ में? ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि यहां पे साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, यहां प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें ऑब्जर्व करनी है यहाँ पर, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में हुआ एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, करेक्ट। तो जिस क्वाड्रेंट में ये एंगल होता है, जिस क्वाड्रेंट में ये एंगल होता है, उस क्वाड्रेंट में इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम साइन देखते हैं। ओके, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो भी साइन होता है जिस क्वाड्रेंट में, वो ही साइन हम यहां पे लगाएंगे। समझो, साइन का साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ये प्लस है, कॉस का साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ये प्लस हो गया, टेन का साइन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसलिए प्लस का कॉट थीटा बन रहा है। ओके, यहां आते हैं 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा वो इधर होने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का जो साइन है, सेकंड क्वाड्रेंट रिकॉल करो, साइन का साइन बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट, Positive. Negative. साइन का साइन Positive. Positive. हाँ पॉजिटिव, तो ये देखो प्लस कॉस थीटा आ रहा है। ठीक है, कॉस का साइन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। नेगेटिव। ये रहा नेगेटिव। ठीक है, टेन का साइन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ये नेगेटिव आ गया।
आया सबको समझ में? ठीक है, दो रूल्स हमारे काम आएंगे हर जगह पर। ओके, फर्स्ट रूल है, जो भी अलाइड एंगल अपन यूज कर रहे हैं उसमें थीटा के साथ जो एंगल यूज हो रहा है वो अगर वाई एक्सिस के ऊपर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। साइन कॉस बनेगा, कॉस साइन बनेगा, टेन कॉट बनेगा, कॉट टेन बनेगा, सेक कोसेक बनेगा, कोसेक सेक बनेगा। एक रूल। दूसरा रूल, प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, ठीक है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो अलाइड एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जिस क्वाड्रेंट में वो अलाइड एंगल लाई कर रहा है उस क्वाड्रेंट में इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या है वो हम यहां लिखेंगे। ठीक है, द साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विच इज टू बी चेंज्ड। ठीक है, तो अगर वो प्लस है तो प्लस लगाना है, वो नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाना है। आगे समझ में? अब ये चीज मैंने अभी केवल इसके लिए एक्सप्लेन किया, बाकी सारे क्वाड्रेंट्स में भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सेम रूल, एंड यू हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली। डिराइव यहीं से करूंगा, पहले रूल नहीं लगा रहा हूं मैं, पहले डिराइव कर रहा हूं उसके बाद रूल बना रहा हूं। ठीक है, उल्टा नहीं कर रहे हम कि रूल बना के फिर लिख रहे हैं, वो तो फिर रूल को रटने की जरूरत हो गई। ठीक है, वी आर फर्स्ट डिराइविंग एंड देन मेकिंग अ रूल। करेक्ट? ओके, प्रोसीड करता हूं। नेक्स्ट वाला लूंगा मैं 180 माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। पहले डेरिवेशन समझो, रूल पे मत जाओ सीधा डायरेक्टली। साइन पाई माइनस थीटा को मैंने लिखा साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसे लिखेंगे। लिख सकता हूं क्या? ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यहां से देखो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा आ रहा है। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है, इसको मैंने बोल दिया अल्फा। यहां से एक बार लिख देता हूं समझाने के लिए, बार बार नहीं लिखूंगा, एक ही बार लिखने वाला हूं। पाई बाई 2 प्लस अल्फा बोला इसको मैंने। अल्फा मतलब दिस एंगल, पाई बाई 2 माइनस थीटा। करेक्ट? अब यहां से देखो साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा, थीटा की जगह अल्फा बोल दिया। साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा कितना है? अरे यार, थीटा की जगह अल्फा नहीं बोल सकते हो क्या? साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा, हाँ कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा, सो दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू वापस यहां से डालो, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन थीटा। ठीक है, और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, पुराना रिजल्ट पे जाओ, कितना मिलेगा? साइन थीटा, जो मैंने रब कर दिया इधर। सो फाइनली मेरे को मिला साइन थीटा। ठीक है, अभी समझ लो, ये तुम लोग परेशान करते हो मुझे बाद में। पक्का? आगे क्या? यस अर्पिता? नो सर, हाँ, नहीं आया था क्या चीज नहीं समझ में आई? सर। बस पाई बाय 2 और माइनस थीटा को अल्फा ही मानने। तो मानने में तेरे को कोई मना कर रहा है? अल्फा क्या? अर्पिता लिख दे तेरा नाम, मैं यहाँ अर्पिता लिख देता हूँ अल्फा की जगह, तेरे को अच्छा नहीं लग रहा तो ये ले। कोई मना कर रहा है? नो क्या दिक्कत है तुझे? हाँ, किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अर्पिता क्या है? नहीं, अर्पिता तेरा नाम है क्या? वो तेरा रिप्रेजेंटेशन है ना। यू आर ए पर्सनैलिटी, जिसको हम अर्पिता बोल रहे हैं। बहुत सारी अर्पिता होंगी दुनिया में,
तो इसका मतलब सेम थोड़ी हो गए सब। तो मानने में तुझे ऑब्जेक्शन हो गया? बोल बोल जल्दी से डिस्कस कर, ऐसे चुप मत रहे। नो सर, वो आप जल्दी 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 confusion बोल हो रहा हूँ जाते हैं। मैं जल्दी बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा धीरे में क्या पढ़ाऊंगा? और फिर तो क्या अपने को कोर्स क्या 10 साल में पूरा करना है क्या? इतना जल्दी बोलने के बाद में कभी टाइम नहीं मिलेगा मुझे इतना मटेरियल पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। ओके सर। हाँ, तो तू स्कूल के लिए थोड़ी पढ़ रही है, स्कूल के लिए पढ़ रही है तो आई एम नॉट द राइट पर्सन। ठीक है, हाँ, तो अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है तुझे। तू सोच रही है कि मैं स्कूल के लिए पढ़ा रहा हूँ, स्कूल के लिए पढ़ाऊंगा तो 1 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? हवन करेंगे बाकी 11 महीने के लिए। हाँ नो सर। हाँ, तो फिर ठीक है, तेरे को मेरे लेवल पे आना है। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश तुम्हारे लेवल से उठाना चाह रहा हूँ, बट उल्टा मत करो कि मुझे अपने लेवल पे लाने की कोशिश करो, फिर तुम्हारा इंप्रूवमेंट कैसे होगा? मैं तो आ जाऊंगा, मेरे लिए तो इजी सी बात है। तू बोलेगी तो मैं इसी को तेरे को आधा घंटा लगा दूंगा समझाने में, बार बार ब्रैकेट लगाता रहूंगा, बार बार प्लस बोलता रहूंगा, आधा घंटा भी लगा सकता हूँ इसी बात को समझाने में। और तू मेरे को बोलेगी तो मैं 5 सेकंड में भी समझा सकता हूँ। तेरे को डिसाइड करना है कि कौन सी स्पीड से समझना है। ओके सर। हाँ जी, और किसी को प्रॉब्लम है? यागिक आगे के समझ में? नो प्रॉब्लम। हाँ यस सर, समझ में आ गया। हाँ, करूं प्रोसीड आगे? पक्का? सो फाइनली साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू हुआ साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से मैं कॉस 180 माइनस थीटा भी निकालने वाला हूं। cos 180 माइनस थीटा, सो नेक्स्ट वाला लूंगा cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। पाई की जगह 180 यूज कर सकते हो, 180 की जगह पाई यूज कर सकते हो। मैं इसीलिए बार बार चेंज कर रहा हूं जिससे दोनों की आदत हो जाए। इसको मैं लिखूंगा cos ऑफ 90 प्लस 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख दिया मैंने। एंड कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया। करेक्ट? अब मैं अल्फा लिख नहीं रहा हूं, वो समझाने के लिए मैंने बता दिया वहां पर, एक बार समझ में आ गया। अब दिमाग यूज करना शुरू करो। ठीक है, और जितना दिमाग यूज करोगे उतना ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। सो दिस इज इक्वल टू, इसको मैंने बोल दिया अल्फा। ठीक है, अर्पिता तेरे से पूछने वाला हूं, cos 90 प्लस अल्फा क्या होगा? यहां से देख के बता, इसीलिए मैंने इसको अभी तक रब नहीं किया है। पहले यहां पे देख, cos 90 प्लस अल्फा को क्या लिखना चाहिए मुझे? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। अल्फा बोलूंगा तब भी थीटा ही हाँ बोलना। कॉस, हाँ माइनस कॉस अल्फा। कहां दिख रहा है तुझे cos? है cos 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू, ये cos लग रहा है क्या तुझे? अरे cos है कि क्या है? जहां पे मैंने अपना उंगली रखा हुआ है। सर क्लियर नहीं आ रही स्क्रीन, इसलिए दिख नहीं रहा। क्लियर कर उसको, थोड़ा और पास में जा। बिना क्लियर किए तू समझ रही है अभी तक? नहीं आ रही क्लियर। हाँ, अरे क्या कर रही है? साफ साफ तो दिख रहा है साइन थीटा लिखा हुआ है यार, तुझे कॉस कहां से नजर आ गया? नीचे कॉट थीटा है, ऊपर साइन थीटा है, तुझे पता नहीं कहां से कॉस दिख रहा है। इतना खराब है क्या कि साइन की जगह कॉस दिख जाए? सर हो स्क्रीन सकता है नहीं आ रही खराब थी हो। अभी। हैं? सर स्क्रीन नहीं आ रही थी अभी।
क्या 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 Yes, लिखा sir. हुआ है? Sin theta. हाँ, cos पाई बाई 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस का साइन अल्फा हो गया यहाँ पे, हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. माइनस साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूं मैं? माइनस ऑफ साइन अल्फा। अब अल्फा नहीं लिखना है, अल्फा हम सोच रहे हैं खाली, किसकी अल्फा की जगह क्या लिखना है मुझे? Pi by 2. अरे ये रहा 90 माइनस थीटा। बहुत मुश्किल काम है ये, सर रटने एक वाले ही तो बच्चे। बात हो गई ना, हाँ, पाई बाय 2 या 90। तो पाई बाई 2 क्यों बोल रही है यहाँ पे, क्यों कंफ्यूज कर रही है? जो चीज लिखी हुई है वही बोलना। ओके सर। जहाँ सेम चीज बोलनी चाहिए वहां तो नहीं बोलेगी, वहां उल्टा चेंज कर रही है। ये आगे के स्टेप सबको समझ में? रिया, प्रियांशु? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये वाला मैंने लिख दिया अल्फा की जगह यहाँ। अब साइन 90 माइनस थीटा, ये तो शुरू में ही किया था हमने, कितना आ गया? Minus cos. कॉस थीटा। आया समझ में? ठीक है, प्रोसीड करते हैं आगे। 10 वाला लेते हैं। टेन ऑफ पाई माइनस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा, इसको लिखेंगे 10 ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, एक ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। और इसको वही कुछ सपोज कर लिया। अब नीचे से देख के बताओ मुझे क्या लिखूं इसके आगे। ये नीचे मैंने इसीलिए रब नहीं किया है। अब मैं उसको अल्फा भी नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, सीधा बताना है मुझे। इसका एप्लीकेशन यहां पर है। Sir, tan of minus cot theta. टेन ऑफ Sorry, minus cot theta. माइनस कॉट थीटा लिख दूं डायरेक्टली? So minus cot of pi by 2 minus theta. करेक्ट, माइनस कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। अरे ये पाई बाई 2 प्लस थीटा की जगह माइनस कॉट थीटा आ रहा है। ये पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये थीटा की तरह बिहेव कर रहा है, ये थीटा हो गया एक तरह से, तो माइनस का कॉट थीटा, थीटा की जगह वापस ये लिख दिया पाई बाई 2 माइनस थीटा। अरे इससे कंपेयर करो ना इसको, ये इसका एप्लीकेशन है ना, पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 प्लस दिस एंगल, माइनस का कॉट ऑफ दिस एंगल, सो माइनस का कॉट ऑफ दिस एंगल, ठीक है। एंड कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। ये फाइनल रिजल्ट बना मेरे पास में। ओके, अर्णव समझ में आ रहा है क्या तेरे को? Yes, sir. 100%? Yes, sir. और किसी को कोई डाउट है? पक्का? अर्पिता समझ में आ गया क्या? करूं प्रोसीड आगे? ऑलराइट, सो अब यहाँ पे देखो साइन पाई माइनस थीटा का फाइनल वैल्यू आ गया साइन थीटा, है ना। ये सब डेरिवेशंस हैं, फाइनल वैल्यू पे ध्यान रखना है। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। ये फाइनल वैल्यूज हैं, इसकी फाइनल रिजल्ट्स हैं। अब इन तीनों रिजल्ट्स में थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दो दोनों साइड में, ठीक है। इन तीनों रिजल्ट्स में थीटा को रिप्लेस करेंगे माइनस थीटा से, तो क्या आने वाला है?
साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, ध्यान रखना है थीटा की जगह माइनस थीटा डाल रहे हैं दोनों साइड में, तो यहां पे भी डालेंगे साइन ऑफ माइनस थीटा होगा विच इज सेम एज माइनस साइन थीटा। बोलो आएगा समझ में? सिमिलरली cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, थीटा की जगह माइनस थीटा डाला है, माइनस का cos ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस एज इट इज लिखो, cos माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा। करेक्ट। इसमें देखिए tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा माइनस का tan ऑफ माइनस थीटा, माइनस का tan ऑफ माइनस थीटा, एंड tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, सो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया और ये tan थीटा आ गया। चलो अब देखो जल्दी से बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। टिया, सर आ गया। निश्चय, यस सर आ गया। 100%? यस सर। काम कंप्लीट है ना तेरा पुराना वाला? यस सर। हाँ, अभी आगे से वो सब रिपीट नहीं करना है। बिल्कुल सर। नेहल आ गया? यस सर। ओके, करें प्रोसीड फिर? ठीक है, अर्पिता चलूं आगे, समझ में आ गया क्या? बोल के बता। यस सर। हाँ ठीक है, पक्का? आप देखो यहाँ पर, इस बार मैंने जो थीटा को काम में लिया है वो पाई के साथ काम लिया है, चाहे से वो माइनस थीटा हो चाहे से वो प्लस थीटा हो, दोनों ही जो है वो पाई के साथ यूज हो रहे हैं, यानी पाई प्लस माइनस थीटा वाला अलाइड एंगल यूज कर रहे हैं अपन, जो शुरू में मैंने समझाया था। डायग्राम पे आते हैं, पाई हमारा यहां होता है, तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा एंड पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ठीक है, पहले पाई माइनस थीटा की बात करते हैं। पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं अपन, पहले तो ये ऑब्जर्व करो, दो ऑब्जर्वेशन होते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जब मैं थीटा को पाई के साथ यूज कर रहा हूं, आइदर प्लस थीटा और माइनस थीटा डजंट मैटर, पाई के साथ जब यूज कर रहे हैं तो साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस, टेन रिमेन्स टेन। यहां भी ऑब्जर्व करो, साइन रिमेन्स साइन, कॉस इज कॉस, टेन इज टेन, मीन्स देर इज नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब हम थीटा को ऐसे एंगल के साथ यूज करें जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, जब थीटा को हम ऐसे एंगल के साथ यूज करें जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, then there is no change in the trigonometric ratio. Sine will remain sine, cos will remain cos, tan will remain tan, sec will be sec, cosec will be cosec, and cot will be cot. No change. आगे समझ में ये चीज। दूसरा ऑब्जर्वेशन, प्लस या माइनस का साइन, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये अलाइड एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। जिस क्वाड्रेंट में ये अलाइड एंगल है उस क्वाड्रेंट में इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या होगा, वो साइन हमें वहां लगाना है।
पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पर प्लस आ रहा है। करेक्ट। कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए देखो यहां पर नेगेटिव साइन आ गया। 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 भी नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस 10 थीटा आ गया। करेक्ट। आगे आते हैं वापस इसके ऊपर, साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट इज आल्सो नेगेटिव, साइन नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया, कॉस नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया, बट 10 इज पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, 10 इज पॉजिटिव, इसलिए यहां पे प्लस आ गया। आया समझ में? ठीक है, बोलो। आगे प्रोसीड करने से पहले एकदम क्लियर हो जाना चाहिए ये। आज सिर्फ अलाइड एंगल्स ही होगा, अभी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, वही सीख रहे हैं अपन आज पूरा। ठीक है, तो अभी तक मैंने 2 रूल्स बनाए हैं। ओके, जब हम अलाइड एंगल को ऐसे एंगल के साथ यूज करें जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो देयर इज नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन विल रिमेन साइन, cos will be cos, tan will be tan, cot will be cot, sec will be sec, cosec will be cosec। जब हम थीटा को ऐसे एंगल के साथ यूज करें जो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो देयर इज अ चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, sin will change into cos, cos will change into sin, tan into cot, cot into tan, sec into cosec and cosec into sec। ये तो एक रूल हुआ। ठीक है, दूसरा रूल है कि हम यहां प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो अलाइड एंगल आप यूज कर रहे हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जिस क्वाड्रेंट में वो अलाइड एंगल लाई कर रहा है, उस क्वाड्रेंट में उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या है विच इज टू बी चेंज्ड, वो साइन हम यहां पे लगाएंगे, आइदर दैट इज प्लस और माइनस। आगे समझ में सबको? एनीवन हैज एनी डाउट? ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये मैं लास्ट के तीनों डिजिट्स यूज करूंगा, इसलिए मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं। थर्ड क्वाड्रेंट में 3π/2 के साथ यूज करेंगे, 3π/2 प्लस माइनस थीटा। ऑफ कोर्स प्लस थीटा में फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे, पहले 3π/2 माइनस थीटा यूज कर रहा हूं। साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 यहां पर होगा नीचे, या 3π/2 बोलो, एक ही बात है। 270 माइनस थीटा, समझो पहले मैंने इसको क्या लिखा है, और इस बार मैं तुम लोगों से ज्यादा पूछने वाला हूं। इसको मैंने लिखा साइन ऑफ 180 प्लस 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू, आगे कौन बताएगा देखता हूं। इसको एक सिंगल एंगल की तरह यूज करो, 180 प्लस एक एंगल आ गया, यहां से देखो साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। So minus of sin 90 minus theta. माइनस ऑफ साइन 90 माइनस थीटा, करेक्ट, माइनस ऑफ साइन 90 माइनस थीटा, करेक्ट, क्योंकि ये थीटा की तरह यूज कर रहे हैं। अब अल्फा बोलना भी बंद करो, ठीक है।
अरे थीटा 30 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी है। तो थीटा की जगह मैं 90 माइनस थीटा भी यूज कर सकता हूँ, थीटा की जगह 1000 माइनस थीटा भी यूज कर सकता हूँ, थीटा की जगह 1 करोड़ प्लस थीटा भी यूज कर सकता हूँ। उससे क्या फर्क पड़ेगा? थीटा का फायदा यही है कि हम थीटा की जगह कुछ भी यूज करें, बस दोनों साइड में सेम होना चाहिए। तो इधर जो थीटा मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ वो यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ जो यूज किया वो ही यहाँ यूज किया है, विच इज करेक्ट। आगे समझ में। एंड फाइनली साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। आया समझ में ये? कॉस 3π/2 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, इसको लिखेंगे कॉस ऑफ 3π/2 को लिख सकते हैं पाई प्लस π/2 माइनस थीटा। आप नीचे से देख के बताओ, यहां से ये लिखा हुआ है, ठीक है। होल्ड ऑन, मैं जिससे पूछूं वही बताएंगे। यागिक। सर माइनस कॉस 90 माइनस थीटा। करेक्ट। यहां से देखो माइनस का कॉस π/2 माइनस थीटा आ जाएगा, एंड cos π/2 माइनस थीटा इज फाइनली साइन थीटा, सो माइनस का साइन थीटा आएगा। श्योर। नेक्स्ट 10 वाला यूज करूंगा, 10 270 माइनस थीटा विच इज 10 180 प्लस 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू, ठीक है। अर्णव बोल, ये वाला यूज करना है। tan 90 minus theta. करेक्ट। सो दिस इज tan of 90 minus theta which is equal to ultimately cot theta. आगे समझ में सबको? Yes sir. अभी और अच्छी तरह से समझ लो, कोई भी डाउट हो तो अभी पूछना है, ठीक है। और बाद में कभी ये नहीं बोलेगा सर ये दोबारा बता दो, दोबारा बताने का टाइम किसी के पास नहीं होता है, एटलीस्ट मेरे पास तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा कोर्स है, दोबारा दोबारा कुछ नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। अभी जितना टाइम लेना है ले लो, 5 मिनट की जगह 10 मिनट ले सकते हो, 15 मिनट ले सकते हो, आधा घंटा ले सकते हो, बट अभी समझो, टालना नहीं है किसी भी चीज को। डोंट पोस्टपोन एनीथिंग। कोई बात नहीं, अभी समझ में नहीं आ रहा यार, बाद में समझ लेंगे, दोबारा वीडियो देख लेंगे, ये सब एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। करो प्रोसीड, ठीक है। और इनफैक्ट मेरे से ज्यादा बिजी तो तुम हो जाओगे, इसलिए जो काम जिस समय करना है उसी समय खत्म करो उसको। अर्पिता आगे क्या अब समझ में? बोल के बोल। यस सर, यस सर, हाँ पक्का? यस निश्चय? निश्चय? Yes, sir. 100%? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, गलतियां नहीं होनी चाहिए बाद में। No, sir. हाँ सम्राट, ठीक है सब? यस सर। ऑल राइट, आगे प्रोसीड करता हूं, ठीक है। अब इसमें थीटा की जगह माइनस थीटा लिखूंगा तो ये प्लस थीटा के लिए डिराइव हो जाएगा, ठीक है। सो साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, दोनों साइड में थीटा की जगह माइनस थीटा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा, थीटा की जगह माइनस थीटा लिखा है, इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है इसका, वो माइनस अपनी जगह है, ठीक है। अब कॉस माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा, कॉस में नेगेटिव एंगल का फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये माइनस अपनी जगह रहेगा एंड ये कॉस थीटा बन जाएगा, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा।
करेक्ट. देन cos 3 pi by 2 plus theta, cos 3 pi by 2 plus theta, तो यहां से आएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा. साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो एक माइनस इसका आएगा और एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है, तो अल्टीमेटली प्लस साइन थीटा बन जाएगा. करेक्ट. tan 270 प्लस थीटा, tan ऑफ 270 प्लस थीटा, दोनों साइड में माइनस थीटा डाला है मैंने, तो cot ऑफ माइनस थीटा विच इज माइनस का cot थीटा. करेक्ट. अब हम रूल ऑलरेडी बना चुके थे, तो लेट अस चेक वेदर द रूल इज वैलिड और नॉट हियर. इस बार हमने y एक्सिस यूज किया है, जो अलाइड एंगल यूज किया है उसमें ये वाला मैंने यूज किया है 3 पाई बाई 2. ठीक है, तो 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा यूज किया है. 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा में यूज करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. ठीक है, एंगल मैंने y एक्सिस के ऊपर लिया है, थीटा को मैंने ऐसे एंगल के साथ काम लिया है जो y एक्सिस के ऊपर है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज. साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, टेन कॉट हो जाएगा, कॉट टेन हो जाएगा, सेक कोसेक होगा, कोसेक सेक होगा. फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल, जिस क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई कर रहा है उस क्वाड्रेंट में उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या है जो चेंज कर रहे हैं वो लगाना है. लेट अस कम हियर. साइन कॉस में चेंज हो गया, पहली चीज. 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, साइन नेगेटिव होता है इधर, ये माइनस आ गया. वेरीफाइड. रूल जस्टिफाई हो गया क्या? राइट. यहां आते हैं, कॉस साइन में चेंज हो गया, कॉस साइन में चेंज हो गया. ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस आ गया. वेरीफाइड. ठीक है, टेन कॉट में चेंज हो गया, दैट्स राइट. थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, वो यहां आ गया, विच इज करेक्ट. आया समझ में? ठीक है, इधर आ जाओ. फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए इस बार. ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट. 270 वही y एक्सिस के ऊपर है, साइन चेंज हुआ कॉस में. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन नेगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो नेगेटिव यहां आ गया. कॉस साइन में चेंज हो गया, कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस आ गया. टेन कॉट में चेंज हो गया, टेन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव आ गया. ठीक है, डेरिवेशन किया, रूल बनाया, फिर डिराइव किया, फिर रूल बनाया, फिर डिराइव किया, रूल वेरीफाई किया. सो मेनी थिंग्स वी आर डूइंग. ऐसे डायरेक्टली मैं बता नहीं रहा हूं कि ऐसा रूल रट लो. ठीक है, वो तो बहुत ही आसान काम है, वो मैं 2 मिनट में काम खत्म कर सकता था, जिसके लिए मैंने 1.5 घंटे की क्लास लगा दी. करेक्ट. अभी और बचा हुआ है 2 पाई माइनस थीटा, भी और बचा है 2 पाई माइनस थीटा एंड 2 पाई प्लस थीटा. करेक्ट. उसके लिए मैं ये तीनों यूज करूंगा, लास्ट वाले. सो साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, इसको ऐसे लिखा, साइन ऑफ
3π/2 प्लस π/2 माइनस थीटा। ठीक है, जिससे पूछूं वही बताएगा। हाँ निश्चय बता, ये वाला यूज करना है तुझे, इसका एप्लीकेशन है यहाँ पर। सर माइनस कॉस π/2 माइनस थीटा। करेक्ट, बिल्कुल सही है। अभी सबका दिमाग चलने लग गया है। ठीक है, फाइनली कॉस π/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो माइनस तो अपनी जगह है, माइनस साइन थीटा आ गया। गॉट इट। कॉस 3π/2 प्लस थीटा, अब ये वाला मुझे यूज करना है यहाँ पर, तो कॉस 360 माइनस थीटा लिखा, उसको मैंने लिखा कॉस ऑफ 270 प्लस 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू, इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, टिया बोल। सर साइन 90 माइनस थीटा। Sin 90 minus theta, absolutely right. And sin 90 minus theta is same as cos theta. Correct. Tan 360 minus theta is equal to tan of 270 plus 90 minus theta. रिया, लास्ट वाले का एप्लीकेशन है। माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट 90 माइनस थीटा। करेक्ट, माइनस कॉट 90 माइनस थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा, तो माइनस का टेन थीटा। फाइनल रिजल्ट्स। ठीक है, इन तीनों में थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस करेंगे, थीटा की जगह माइनस थीटा, तो साइन 2π प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा एंड टेन 360 प्लस थीटा, ये बताना है। ठीक है, वन बाय वन। नेहल बोल, डायरेक्ट आंसर बताना है। दोनों जगह पर थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दिया मैंने। सर साइन थीटा। साइन थीटा, करेक्ट, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा आएगा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, वो माइनस और ये माइनस मिलके साइन थीटा बन जाएगा। ऑलराइट, cos 360 प्लस थीटा, प्रियांशु cos 360 प्लस थीटा, थीटा की जगह माइनस थीटा दोनों साइड में। यस सर। हाँ बोल। सर कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा तो कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। क्या लिखूं? सर कॉस थीटा। कॉस थीटा, हाँ, कॉस ऑफ माइनस थीटा आएगा विच इज सेम एज कॉस थीटा। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, tan 360 प्लस थीटा, समरथ लास्ट वाला। सर माइनस, सर टेन थीटा आएगा। हाँ, यह माइनस ऑलरेडी है, टेन ऑफ माइनस थीटा होगा विच इज माइनस टेन थीटा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, सो दिस बिकम्स टेन थीटा। ओके, नाउ वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ जो हमने बनाया था। ठीक है, 2π यहां पर होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने बोला था देयर इज नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब हम थीटा को ऐसे एंगल के साथ काम में लें जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो साइन विल बी साइन, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट कॉट, सेक सेक, कोसेक कोसेक रहेगा, नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लेट अस सी, साइन का साइन है यहाँ पे देखो, कॉस का कॉस है, टेन का टेन है,
साइन का साइन है, कॉस का कॉस है, टेन का टेन है। वेरीफाइड। ओके, उसके बाद प्लस और माइनस देखेंगे। 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ये माइनस आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ये प्लस आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव आ गया। करेक्ट। इसमें आते हैं, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए 2 पाई प्लस थीटा, साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव पॉजिटिव, एवरीथिंग इज सेटल डाउन। पक्का? ठीक है। अब इतना काम तुम लोगों को नहीं करना है, ये समझने की जरूरत थी। इतना सब डेरिवेशन से समझ में आता कि आया कहां से रूल, कहां से रिजल्ट बनाया हमने। ठीक है, इतनी मेहनत मैंने इसलिए की एक रूल को बनाने के लिए। चाहता तो मैं इस रूल को 2 मिनट में या 5 मिनट में 4 एग्जाम्पल देके भी समझा सकता था। ठीक है, बट द डेरिवेशंस विल ऑलवेज कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, बट दैट इंप्रूव्स योर वे ऑफ थिंकिंग। उससे पता लग रहा है कि कैसे हम ऐड कर रहे हैं, कैसे सबट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे किसको थीटा की जगह यूज कर सकते हैं, कैसे रिप्लेस करते हैं। ये सब भी टेक्निक्स होती हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। ओके, सो फाइनली what is the one rule, what are the two rules which are to be applied for any allied angles? Okay, क्या रूल्स हैं? 2। पहला तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि थीटा को हम कौन से एंगल के साथ यूज कर रहे हैं, प्लस माइनस थीटा को हम कौन से एंगल के साथ यूज कर रहे हैं। अगर प्लस माइनस थीटा को हम ऐसे एंगल के साथ यूज कर रहे हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो देयर इज नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा। ठीक है, बट अगर प्लस माइनस थीटा को हम ऐसे एंगल के साथ यूज कर रहे हैं जो वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, तो फिर साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा, सेक कोसेक में होगा, कोसेक सेक में होगा। ये क्लियर हो गया फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो अलाइड एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जिस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है, उस क्वाड्रेंट में उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन देखेंगे जिसको कि हम चेंज करना चाह रहे हैं, वो हम लगा देंगे उसके साथ में। प्लस हुआ तो प्लस, माइनस हुआ तो माइनस। समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब जैसे मैं 3-4 एग्जांपल अपनी तरफ से बना के पूछने वाला हूं। ठीक है, दोनों रूल्स लगा के एक साथ बोलना है, दोनों रूल्स के लिए सोचना है, सिंगल रूल पे काम नहीं करना है। जैसे सपोज मैंने पूछा, चलो पहले 1-2 वैल्यूज बता देता हूं। जैसे मैंने बोला कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताइए। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ अलाइड एंगल हो गया, है ना। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो 2 तरीके से बता रहा हूं। इसको मैं साइन 90 + 30 लिख सकता हूं, और इसी को मैं साइन 180 - 60 लिख सकता हूं। दोनों वैलिड है क्या, बोलो? यस सर। दोनों सही है अपनी जगह पर। देखते हैं कि सेम रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है तो मैथ्स गलत है, मैथ्स हमें छोड़ देनी चाहिए, कभी जिंदगी में पढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है, और वो तो तुमको मैंने बता ही दिया कि जिस दिन मैथ्स गलत हो गया उस दिन पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, साइन 90 + 30, 90 + 30 रूल्स लगाओ। 90 वाई एक्सिस के ऊपर है, साइन चेंज होगा कॉस में, तो कॉस 30 लिखेंगे। ये थीटा हो गया, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री। डिग्री पे हमेशा डॉट या सर्कल बनाना जरूरी है, ध्यान रखना है। ओके, 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस का cos 30 हो गया। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2।
ठीक है, ये सब फास्ट याद होने चाहिए। वो बच्चों की तरह टेबल मत बनाने लग जाना, नर्सरी वाले बच्चों की तरह, वो 10th में सिखाते हैं जैसे। ठीक है, क्विकली स्ट्राइक करना चाहिए सब। नेक्स्ट इधर आते हैं 180 माइनस 60। ठीक है, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैंने बता ही दिया था। 180 एक्स एक्सिस के ऊपर हो गया, 180 एक्स एक्सिस के ऊपर, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हो गया। साइन विल रिमेन साइन, तो साइन 60 हो जाएगा, ये थीटा बन गया। 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस साइन 60 हो गया। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। दोनों से सेम वैल्यू आएगा, आना ही चाहिए। आगे सबको समझ में अच्छे से, पक्का? ये इसका एक सिंगल, मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके समझाया एप्लीकेशन। ठीक है, अब 2-3 में वैसे ही तुम लोगों से पूछने वाला हूं, दोनों रूल्स लगाने हैं। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, या चेंज इट इनटू थीटा। सो tan of 103 पाई प्लस थीटा, थीटा की फॉर्म में आंसर बताना है। 103 पाई प्लस थीटा, tan of 103 पाई प्लस थीटा, इसका वैल्यू बताना है। दोनों रूल्स लगाने हैं। टिया बोल। इतना क्या लिख रहे हो? ये क्या 10th क्लास की तरह प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाते हो क्या? लिखने का काम थोड़ी है इसमें, सोचने का काम है। दक्ष, रिया, माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा। ओके, रीजनिंग बता पूरा। सर क्योंकि 103 पाई है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बिलोंग करेगा। यस, बिलोंग नहीं करता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। लाई करेगा। हाँ, ये तो, कोई सेट थोड़ी है जो बिलोंग प्लस, करेगा। अरे मेरी बात सुन ले पहले, हाँ सर। जहां पे भी तू गलती करेगी मैं इमीडिएटली टोकने वाला हूं सबको, बिकॉज आई डोंट लाइक मिस्टेक्स एंड आई डू नॉट वांट माय स्टूडेंट्स टू मेक मिस्टेक्स। तो पहले मेरी बात सुना करो जल्दी से, ठीक है? अगर तू लैंग्वेज भी गलत यूज करेगी तो मैं एकदम से मना करूंगा। तो ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं, बिलोंग तो तब यूज करते हैं जब कोई सेट में एलिमेंट होता है। ठीक है, इट लाइज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ऐसे बोलना है। यस सर। हाँ, तो ये एक्स एक्सिस, हाँ एक्स एक्सिस के ऊपर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो गया, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हो गया। ऐसे नहीं इसको कैलकुलेट करने लग जाओ 103 पाई, तब तो हो गया, हम तब तक तो पूरी रात ही निकल जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो यहां पर हो गया है ना। देयरफॉर tan का tan रहेगा, tan थीटा प्लस थीटा किया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव। और तुमने क्या बताया? हाँ नेगेटिव। फिर पॉजिटिव प्लस tan थीटा होगा। ये आगे समझ में सबको? ठीक है, ऑलराइट। दूसरा बताइए, कॉस ऑफ माइनस में 11π/2 माइनस थीटा। Let us see how many of you can understand. Minus 11π/2 minus theta.
अगेन सोचना ज्यादा है, लिखना कम है। सर cos थीटा। कॉस थीटा, चलो देखते हैं। बोल अर्णव कैसे किया है? -11π/2 कहाँ होगा? सर फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे -11π/2 पूछ रहा हूं मैं, पूरा अच्छा। एंगल नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, -11π/2 कहाँ है? वाई अरे y एक्सिस पे तो है, लेकिन पॉजिटिव पे है कि नेगेटिव पे है? सर नेगेटिव। अर्णव बोलना। नेगेटिव सर। नेगेटिव है y एक्सिस के ऊपर। अच्छा, माइनस का π/2, माइनस का 3π/2, माइनस का 5π/2, माइनस का 7π/2, माइनस का 9π/2, माइनस का 11π/2 पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर आ रहा है। कैसे हो गया नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर? हाँ अर्णव, यस सर। क्या गलती कर रहे हैं? सर नेगेटिव पॉजिटिव पे आना चाहिए। हाँ, तो पॉजिटिव तो गलती नहीं करनी ना, वही तो ध्यान रखना है अपने को। तो -11π/2 पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर आ गया इधर, ठीक है, राइट। अब माइनस थीटा जाना है मुझे। माइनस थीटा किधर जाएंगे? क्लॉकवाइज। हाँ, तो क्लॉकवाइज में कहाँ पहुंच गए हम? कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। द एंगल विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां होगा ये एंगल। स्टिल इट इज -θ, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। करेक्ट, एंगल तो पता लग गया। जब y एक्सिस के ऊपर है तो cos किस में चेंज होगा? साइन में। यहां पे भी गलती कर रखी है अर्णव, ये sin थीटा होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का साइन क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए प्लस sin थीटा रहेगा। आगे आप समझ में? पक्का? ठीक है, अगली बार नेक्स्ट क्लास में इसका थोड़ा एप्लीकेशन और सीखेंगे और थोड़े से प्रॉब्लम एग्जांपल्स लेंगे इसके ऊपर बेस्ड, और फिर कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे। तब आगे जाके और थोड़े एग्जांपल्स हम डिस्कस कर पाएंगे। फिर से आज फिर से मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, अगली बार से देना थोड़ा शुरू करूंगा। पहले एनसीईआरटी बुक का दूंगा, फिर पाई शीट का दूंगा। हम ग्रेजुअली चलेंगे हर चीज में, और किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। जंप नहीं करना है किसी को भी किसी चीज को सीखने के लिए, करेक्ट। वापस से वही बोलूंगा, थ्योरी को अच्छी तरह से रिवाइज करो। जो भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है नेक्स्ट क्लास शुरू होते ही पूछना है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन आना ही चाहिए हमें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट बच्चों। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।